Hello everyone, so my name is Raj Datta and welcome to my YouTube channel. और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे YouTube चैनल को। एंड ये जो YouTube चैनल है ये मैं इसलिए बनाया हूँ ताकि बहुत लोगों को पता चले कि क्या आप लोग नहीं करते हो जिसके लिए आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, राइट। सो आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैं बहुत लोग को देखता हूँ कि वो लोग कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर मतलब कार्डियो करते हैं बेसिकली। सो वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं या अब जिम में जाके ट्रेनिंग करते हैं, बट फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है जितना रिजल्ट मिलना चाहिए और एक टाइम फ्रेम में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, क्योंकि उसमें क्या होता है बहुत सारी चीज़ हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, राइट। उसका हम लोग क्या ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग देखते हैं कि टाइम फ्रेम जो है वो हम लोग नहीं देते हैं ध्यान। ओके, सो उसको बोलते हैं टाइम, कितना टाइम लगना चाहिए एक चीज़ को पाने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल, राइट। सो किस तरह का ट्रेनिंग आपको हेल्प करने वाला है, उसका इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, आपको लॉन्ग ड्यूरेशन रनिंग करना है, लॉन्ग ड्यूरेशन कार्डियो करना है, और आप उसको कैसे मेजर करोगे, उसका इंटेंसिटी को कैसे मेजर करोगे, ये चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, राइट। सो अगर आप लोग को ये कंटेंट लास्ट तक सुनना, आप लोग लास्ट तक सुनना और मैं क्या बोल रहा हूँ एंड तब आपको समझ में आएगा कि जब भी आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हो या HIIT करते हो या कोई भी तरह का इंटरवल ट्रेनिंग करते हो तो आपको किस तरह से उसको करना है ताकि आपको एक प्रॉपर चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ चीज़ों के ऊपर में ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपका हो गया इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज, जो कि मैं देखता हूँ बहुत लोगों को पता नहीं इंटेंसिटी कैसे मेजर करते हैं जब आप कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हो। इंटेंसिटी क्या होता है, जब आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो लोड को हम इंटेंसिटी मारते हैं, राइट। लोड मतलब कितना वेट आप लिफ्ट कर रहे हो वो आप इंटेंसिटी मानते हैं, राइट। अगर आप लोगों ने अभी तक इंटेंसिटी वाला वीडियो नहीं देखा है मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर तो आप लोग देख सकते हो, ओके। स्क्रॉल कर सकते हो एंड नीचे जाके देख सकते हो इंटेंसिटी के बारे में, रेप्स के बारे में, सेट्स के बारे में। बट आप कार्डियो जब आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप रोइंग कर रहे हो, आपको रोइंग दिया गया है तो आप उसमें इंटेंसिटी कैसे मेजर करोगे। कार्डियो में जब भी आप इंटेंसिटी मेजर करते हो, राइट, सो आप कैसे मेजर करते हो उसको, अपने हार्ट रेट से। सबसे पहला चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि कार्डियो मतलब क्या होता है। कार्डियो तो खाली हार्ट, कार्डियो मतलब हार्ट होता है, बट हार्ट क्या अकेला चलता है? अकेला नहीं चलता है। हार्ट को चलाने के लिए लंग्स का जरूरत है, जिसको लोग बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, राइट। कोई भी तरह का आप रनिंग कर रहे हो, आप साइकिलिंग कर रहे हो, वो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज हो गया, जहाँ पे आप अपने बॉडी वेट से अपने बॉडी को थकाने की कोशिश कर रहे हो, आप एनर्जी को बर्न आउट करने की कोशिश कर रहे हो, कैलोरी को बर्न आउट करने की कोशिश कर रहे हो। बट कितना अमाउंट ऑफ कैलोरी आप तेजी से बर्न कर सकते हो वो मैटर करता है। आपको मैं एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा जो मैं नोटिस किया, राइट। ये कोई जिम से रिलेटेड नहीं है या कोई चीज़ से रिलेटेड नहीं है। जो ये लॉकडाउन फेज में मैं एक बंदे को देखता था कि वो डेली शाम को 5 बजे अपने गार्डन में, मैं अपने खिड़की से बाहर देखता था। 6 वीक तक मैं उसको देखता रहा एंड ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन है आई से। अभी मैं बात कर रहा हूँ फुल कॉस्मेटिक का, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि वो कितना बेनिफिट हुआ, ऑब्वियसली बेनिफिट होगा, पर पूरा लास्ट तक सुनना मेरी स्टोरी को। मैं उसको देखता रहा कि वो एवरी डे 1 घंटा तक कंटिन्यूस वॉक करता रहता था, राइट। ईयरफोन लगा हुआ है, हाथ में फ़ोन है एंड 1 घंटा तक 5 to 6 PM वो कंटिन्यूस वॉक करता रहता था मेरे खिड़की के बाहर। मैंने ऑब्जर्व किया 6 वीक के अंदर में उसके बॉडी में जितना चेंजेस आना था उतना चेंजेस आया नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता कि कैसे करना है ये वॉक। एंड ये बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, राइट। बहुत लोग अपने टेरेस में जाते हैं, नीचे वॉक करते हैं, गार्डन में जाते हैं, वो लोग कैलोरी बर्न करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो लोग सोचते हैं कि जितना हम लोग कैलोरी इन कर रहे हैं हमको कैलोरी आउट करना है, ताकि क्या होगा सुबह जब उठेंगे तो हम लोग वेट चेक करेंगे, वेट हम लोग का कम होना चाहिए। तो गाइस अभी आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी उसका वो जितना वेट उसको कम करना था वो वेट क्यों नहीं कम हुआ, क्योंकि जब मैं उसको देखा आफ्टर 6 वीक, 6 वीक के बाद भी उसका बॉडी में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। हेल्थ वाइज ऑब्वियसली आया होगा क्योंकि वो जो वॉक कर रहा है उसका स्वेटिंग हो रहा है, उसका हार्ट रेट ऊपर हो रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या बोला, हार्ट रेट। तो कौन सा मिस्टेक उसने किया जो आप मिस्टेक नहीं करोगे, आपका ये 1.5 महीना वेस्ट नहीं होगा, और आप क्या करोगे 1.5 महीना के अंदर में आप एक अच्छा कॉस्मेटिक, मैंने आपका बॉडी जो है वो अच्छा दिखेगा। एंड आप कैसे उसको लेके आओगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोला, सबसे पहला चीज है वो आपका है इंटेंसिटी। सो आप इंटेंसिटी को कैसे मेजर करते हो, अपने हार्ट रेट से। जब भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो गाइज, आपको मेक श्योर करना है, आप इसको नोट डाउन कर लो कि आपका जो इंटेंसिटी है वो करेक्ट होना चाहिए जब भी आप कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हो। कार्डियो एक्सरसाइज हो गया आपका वॉकिंग, रनिंग। जब आप तेज वॉक करते हो या तेज रन करते हो उसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज।
जब आप रोइंग करते हो, जब आप ट्रेडमिल में भागते हो, तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन के बारे में मत सोचो, आप उसको शॉर्ट ड्यूरेशन के बारे में सोचो। लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट, और उसके संग आप उतना ही रेस्ट दो, सिंपल रखो। उसको बोलते हैं रेस्ट टू वर्क रेशियो। सो जो रेस्ट टू वर्क रेशियो है वो 1:1 होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर आप 1 मिनट तेजी से भागे हो तो आपको 1 मिनट का रेस्ट इंटरवल चाहिए, एंड देन अगेन आप उसको रिपीट करते हो। तो अगर मैं उसको बोलता कि आप अगर 25 मीटर का एक डिस्टेंस रखो और आप 1 मिनट तक रनिंग करते रहो, थोड़ा इंटेंसिटी को बढ़ा दो, एंड 1 मिनट में आप जितना भी कर पाओ, एक बीप होना चाहिए, 1 मिनट के बाद बीप मिला आपको, एंड देन आप रुक गए। वैसा अगर आप 10 सेट भी करते हो तो आपको टोटल टाइम कितना लगा? आपका टाइम भी यहाँ पे कम लगेगा। उसको 1 घंटा वॉक नहीं करना पड़ रहा है, उसको खाली क्या 20 मिनट्स वर्क करना पड़ रहा है, जो कि 10 मिनट्स ऑफ वर्क टाइम है, क्योंकि आप 10 मिनट रेस्ट करते हो और आप 10 मिनट ट्रेनिंग करते हो, राइट। सो आपको 20 मिनट्स में काम हो गया। अगर आप इसको फॉलो करते हो 1 महीना के अंदर और अपना हार्ट रेट को देखते हो, बहुत बार क्या होता है आप इंटेंसिटी नहीं मेजर करते हैं, तो क्या होता है आपका, अगर इंटेंसिटी को कैसे मेजर करोगे, इंटेंसिटी को मेजर करने का एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं 220 माइनस एज। आप इसको लिख सकते हो, जो कि आपका मैक्सिमम हार्ट रेट देगा। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर 20 साल का है तो उसका मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होना चाहिए? 220 माइनस 20 दैट इज 200। इसका मतलब 200 मैक्सिमम हार्ट रेट है। अभी ऑब्वियसली हम लोग जब ट्रेनिंग करेंगे तो हम लोग तो मैक्सिमम वेट भी लिफ्ट नहीं करते, राइट। हम लोग मैक्सिमम वेट नहीं लिफ्ट करते, हम लोग 80%, 70%, 60% करते हैं। तो उसको सिंपल रखने के लिए हम लोग 80% रखते हैं सबके लिए, ओके। 80% रखते हैं सबके लिए। तो आपको क्या करना है, अगर आपका एज है 20, आपको 220 माइनस 20 करना है, दैट इज 200, एंड उसका 80% निकालना है, दैट इज 160। सबके पास अभी एक वॉच है जिसमें हार्ट रेट मेजर है, बट बहुत कम लोग उसको यूज करते हैं, राइट। एप्पल का है, एंड बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज है जिससे आप अपना हार्ट रेट मेजर करते हो। हर सेट के बाद आपको अपना हार्ट रेट मेजर करना है, एंड मेक श्योर करना है कि अगर आप 20 साल के हो तो आपका 160 के ऊपर हार्ट रेट हो। इसका मतलब आपने हर सेट में अपना बेस्ट दिया, आपका हार्ट रेट ऊपर गया, एंड आपको अभी रिजल्ट मिलना चाहिए। एंड वैसे आप कितना सेट करोगे? अगर आप बिगनर हो, स्टार्टिंग में आप 6 सेट से शुरू कर सकते हो, 1 मिनट ऑन 1 मिनट ऑफ, देन 8 सेट, देन 10 सेट, एंड देन 12 to 15 सेट्स, ओके, जो कि आधा घंटा का पूरा वर्कआउट होगा। उसके बाद आपको जो भी करना है, उसके बाद आपको कोर करना है, उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करना है, कूल डाउन करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको करना है। बट आपको मेक श्योर करना है कि ये चीज़ के ऊपर आप एकदम से ध्यान दो, क्योंकि इसमें क्या टाइम फ्रेम भी कम लगता है। अभी हमारे बहुत सारे फ्रेंड हो गए जो बिलीव करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क, लाइक 1 घंटा रनिंग करना या 1 घंटा साइकिलिंग करना, राइट। सो उन लोग के लिए क्या है, उन लोग का बॉडी कैसे चेंज होता है, एंड ये वो लोग क्यों सोचते हैं कि इंड्योरेंस एक बहुत अच्छा चीज़ है। ऑब्वियसली एक अच्छा चीज़ है, बिकॉज हम लोग का जो हार्ट है वो क्या चीज़ है, वो एक मसल है, ओके। आप HIIT जब करते हो तो हार्ट के ऊपर कैसा प्रेशर पड़ता है? हार्ट के ऊपर बहुत ही कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी से होता है। जब मैं बोल रहा हूँ 160 बीट इन अ मिनट, तो आप समझ लो कितना तेजी से वो हार्ट रेट बीट कर रहा है। बट अगर आप सेम चीज़ अगर आप देखोगे एक मैराथन रनर के बारे में या एक साइकिलिस्ट के बारे में, जो आप साइकिलिस्ट होते हैं उनका हार्ट रेट कितना लो, उनका हार्ट रेट होता है 123, 130, 140 तक जाता है, एंड देन वो बैलेंस रहता है। इसका मतलब ये है, बैलेंस का मतलब 1 घंटा तक अगर कोई वॉक कर रहा है या 45 मिनट्स तक कोई अगर वॉक कर रहा है तो उसका हार्ट रेट 120, 130 तक मेंटेन्ड है, राइट। इसका एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस आपको पता हो कि आप लोग को लग रहा है कि कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न होगा, आप लोग लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क कर रहे हो, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ब्रीदिंग पैटर्न बहुत अच्छा हो, क्योंकि आप कंटिन्यूस ब्रीदिंग कर रहे हो, ब्लड फ्लो कितना तेजी से बॉडी में मूव कर रहा है, बिकॉज ब्लड भी फ्लश आउट हो रहा है। हार्ट का काम क्या है? हार्ट ब्लड को पंप आउट करता है। हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन जो आप इनटेक कर रहे हो, हमारा हार्ट क्या करता है, वो ऑक्सीजन को डिलीवर करता है हमारे मसल पे, राइट। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर डिलीवर करता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो आप इनहेल कर रहे हो, हमारा हार्ट क्या करता है, उसको बाहर की तरफ एक्सहेल करता है नोज के थ्रू, राइट। सो लंग्स, हार्ट हम लोग का साथ में काम कर रहा है। तो अभी देखिए, आप अगर लॉन्ग ड्यूरेशन काम कर रहे हो, जो कि खराब नहीं है, बट लॉन्ग ड्यूरेशन लॉन्ग रन के लिए खराब है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको दोनों बैलेंस करके चलना है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे वो खराब है, क्योंकि सोचो आप अभी अभी मैंने क्या बोला, 123 टू 130, 35 तक आपका हार्ट रेट कंटिन्यूस 1 घंटा तक 45 मिनट तक वर्क करता है। इसका मतलब क्या, अभी आप सोचो एक बैलून ले लो, आपका हार्ट एक बैलून जैसा सोचो, आप कंटिन्यूसली एक बैलून के अंदर पानी डाल रहे हो, पानी को निकाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, पानी को निकाल रहे हो, और वो कितना देर तक चल रहा है, 45 मिनट टू 1 आवर तक वो चल रहा है। आप अगर जब आप रेस्टिंग जोन पे आ जाओगे, जब आपका हार्ट 50 में आ जाएगा, तो आपका जो हार्ट है ना वो एकदम ऐसा दिखेगा, माने कैसे, माने पूरा एकदम लगेगा कोई बैलून से एकदम पानी निकाल दिया तो कैसा हो जाता है वो, एकदम एकदम माने सूखा हुआ, एकदम एकदम गिरा हुआ दिखेगा हार्ट। भले वो स्लो चल रहा है, बिकॉज आप देखोगे कि जो मैराथन रनर होता है, जो लोग साइकिलिस्ट होता है, लोग का हार्ट रेट बहुत स्लो होता है, बिकॉज
जब वो पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड देन वो आराम से टाइम लेता है, एंड देन अगेन वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि हार्ट इतना अच्छा ट्रेंड है। ओके, सो आप देखोगे उनका हार्ट रेट हरदम बिलो 50 होता है या 60 होता है, राइट। बट सेम चीज़ आप हाई इंटेंसिटी में भी कर सकते हो। ऐसा बात नहीं कि हाई इंटेंसिटी वाले जो करते हैं उनका हार्ट रेट बहुत हाई होता है, उनका हार्ट रेट भी कम होता है। बट डिफरेंस क्या है मालूम है? हाई इंटेंसिटी और लॉन्ग रन में डिफरेंस ये है कि आप जब HIIT करते हो, हाई इंटेंसिटी करते हो, 1 मिनट ऑन 1 मिनट ऑफ, या आप सर्किट ट्रेनिंग करते हो, आपका हार्ट रेट कुछ टाइम के लिए बहुत हाई जाता है। जो जैसे मैंने बताया कि 160 क्रॉस करना है एक 20 साल के बच्चे को, 220 - 20 उसका 80%, तो आप 1 मिनट 2 मिनट तक उसको हाई ले जाते हो, फिर अपने बॉडी को रेस्ट देते हो। पर आप लॉन्ग डिस्टेंस में क्या करते हो? लॉन्ग डिस्टेंस में आप कंटिन्यूस आपका बॉडी वर्क कर रहा है 120 130 में। और देखा गया है जब दोनों का मिक्सचर नहीं होता है, कोई अगर खाली फोकस करता है साइकिलिंग में, कोई अगर खाली फोकस करता है रनिंग में, एवरीडे सुबह उठ के खाली रन कर रहा है और एवरीडे अपने हार्ट को 120 110 में ट्रेन कर रहा है, तो क्या होता है? हार्ट का जो कंडीशन है बहुत वीक हो जाता है। जैसे आप देखोगे मसल, अगर आप मैराथन रनर को देखोगे और अगर आप अगर एक स्प्रिंटर को देखोगे, आप देखोगे दोनों के बॉडी का मसल का कितना डिफरेंस है। सेम वे हमारा हार्ट भी एक मसल है। वैसे ही सोचो कि अगर आप हाई इंटेंसिटी करोगे तो आपका जो हार्ट है वो कितना स्ट्रांग दिखेगा आपको, राइट? आपका हार्ट कितना स्ट्रांग दिखेगा। और जब आप मैराथन रनर को देखते हो तो ऑब्वियसली वो लोग वीक नहीं है, बट उनका जो मसल का जो मायोफाइब्रिल रहता है वो बहुत ही स्ट्रेच्ड हो जाता है। सैक्रोमेर जो रहता है, एक्टिन मायोसिन रहता है, जो हमारा जिससे हमारा मसल बना रहता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है। सेम वे हमारे हार्ट के अंदर भी जो मसल है वो स्ट्रेच आउट हो जाता है। स्ट्रेच आउट होने के कारण क्या होता है? वो डल हो जाता है। सो अगर आपको HIIT करना है, आप HIIT करो। ओके, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको इंटेंसिटी के ऊपर में वर्क करना है। आपका इंटेंसिटी और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम फ्रेम होना चाहिए कि आपको 30 मिनट्स का वर्कआउट करना है। एंड 30 मिनट्स का वर्कआउट आप कैसे प्लान करोगे? आप या तो 2 मिनट करके ट्रेन करोगे, 2 मिनट रेस्ट करोगे, उसका आप 5-6 सेट करोगे, या तो 1 मिनट ऑन 1 मिनट ऑफ करके आप 10 से 15 सेट करोगे, एंड देन यू आर डन। आप इसको मेंटेन करो। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो अपने वर्कआउट के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो वेट लॉस करने में, और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप सुबह उठ के वॉक कर रहे हो, आप अच्छा डाइट कर रहे हो, तो इसका मतलब कुछ प्रिंसिपल्स मिसिंग है जो आप लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो वो आपको फुलफिल करना है। ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग इट।